दोस्तों, हम सभी के पास एक लिमिटेड सैलरी आती है, लिमिटेड इनकम होती है और उसी में हमें अपना आजीविका को चलाना पड़ता है, यानी कि सरवाइव करना पड़ता है। ऐसे में बहुत ज़रूरी होता है एक बजट बनाकर चलना। हर एक गृहिणी को ये बजट बनाना बहुत ज़रूरी होता है। बजट बनाने से आप बहुत सारे पैसे अर्न कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बजट से हम अर्न कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों, जो आप बजट बनाते हैं उसमें आप बचत करते हैं, थोड़ी थोड़ी सी बचत करते हैं और जो आप बचत करते हैं वो आपकी कमाई ही तो है। तो अपनी इस कमाई को हम कैसे ज्यादा बना सकते हैं, कैसे हम इसको और बड़ा कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम उसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। किसी भी बजट को बनाते समय सबसे पहले आपको अपनी इनकम का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि आपके पास मंथली कितनी इनकम आती है और उसमें से आपको कितना सेविंग में डालना है और कितना आपको घर खर्च के लिए डालना है, क्योंकि बच्चों की फीस और घर का ईएमआई या फिर रेंट ये तो फिक्स है, ये तो आपको देना ही देना है। इसके अलावा जो चीज़ें आपको घर में यूज़ करनी है या फिर आपको अपनी सेविंग्स करनी है, इस पर आपको खास ध्यान देना है। दोस्तों, बजट बनाते समय जब आप शॉपिंग पर जाएं, इस बात का खास ध्यान रखें कि एक अपनी लिस्ट तैयार करके जाएं कि आपको क्या क्या खरीदना है। कई बार आप शॉपिंग पे चले जाते हैं विदाउट एनी लिस्ट, तो आप एक्स्ट्रा का सामान ले आते हैं और कई बार तो ऑफर को देखकर आप बहुत ज़्यादा सामान खरीद लेते हैं और उसकी एक्सपायरी डेट तक पर भी ध्यान नहीं देते हैं। दोस्तों, ये गलती मत कीजिए। जब भी आप शॉपिंग के लिए जाएं, जितनी ज़रूरत है उतना ही सामान खरीदें, यानी कि उसके ऑफर के चक्कर में आकर आप एक्स्ट्रा सामान ना खरीदें कि 4 खरीदें तो 2 फ्री। इस चक्कर में आपने 4 चीज़ें खरीद ली, ज़रूरत आपको 2 की थी लेकिन आपने 4 खरीदी और 2 फ्री आई, लेकिन उनकी एक्सपायरी डेट जो थी वो नज़दीक की ही थी। तो ये एक हेडेक हो जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि हमेशा जब भी शॉपिंग के लिए जाएं तो एक लिस्ट बनाकर जाएं और अपनी इस लिस्ट में प्राथमिकता ज़रूर रखें कि कौन सी चीज़ें आपको पहले खरीदनी है और किन चीज़ों के बिना भी आप सरवाइव कर सकते हैं या फिर बाद में उनको खरीद सकते हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एट अ टाइम आपको चाहिए, यानी कि इस महीने आपको चाहिए ही वो, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप लॉन्ग टर्म में उसको खरीद सकते हैं, घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा करने से आप अपनी जो बजट है मंथली उसको मेंटेन रख सकते हैं और सेविंग भी कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार सीजन ऑफ में कपड़ों की या फिर जूतों की सेल लगती है। अगर आप ऐसे में परचेज कर लेते हैं तो ये भी एक अच्छी शॉपिंग होती है, क्योंकि अगर जैसे कि आपको बच्चों के लिए कपड़े खरीदने हैं और ऑफ सीजन खरीद रहे हैं तो बच्चों के थोड़े लूज कपड़े खरीदिए, क्योंकि नेक्स्ट सीजन उनको फिट आएंगे। तो इस तरीके से आप एक्स्ट्रा ज़्यादा नहीं 1 या 2 लेके रख सकते हैं। दोस्तों, दिखावे से बचना। कई बार हम दिखावे के चलते भी बहुत ज़्यादा खर्चा कर लेते हैं कि मेरी फ्रेंड के पास तो इतनी बढ़िया साड़ी है, इतनी बढ़िया ड्रेस है और मेरे पास तो है ही नहीं, मुझे भी सेम ड्रेस खरीदनी है। और आपने वो ड्रेस 10-20 हज़ार की खरीद ली और बाद में आपने वो पहनी भी नहीं, 1 या 2 बार पहन के उसको पैक करके बेड में डाल दिया। इसके बाद से आप उसको जब भी देखते हैं तो आपको ये लगता है अरे ये तो पहनी नहीं, बेकार हो गई, मेरे 20-30 हज़ार रुपये इसमें वेस्ट हो गए। फिर आप सोचते हैं कि मैंने ये जो ड्रेस ली थी ये गलत थी, क्योंकि उस टाइम आपका बजट भी गड़बड़ा गया जब आपने वो ड्रेस खरीदी और वो पहनी भी नहीं। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि शो ऑफ से बचें, क्योंकि शो ऑफ के चलते आप ऐसी महंगी महंगी एक्सपेंसिव चीज़ें ले लेते हैं जो बाद में आपको पछताने पर मजबूर कर देती हैं। दोस्तों, ज़्यादा सेविंग करने के लिए, बचत करने के लिए आपको कम खर्चा करना होगा, है ना। तो कम खर्चा करें। कम खर्चे से आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि ज़रूरत की ही चीज़ें आपको परचेज करनी है। और जो भी आप खर्चा करते हैं उसकी एक लिस्ट रखें अपने पास कि पिछले महीने मैंने इतना खर्चा किया था और इस बार मुझे थोड़ा कम ही करके चलना है। दोस्तों, ये जो तरीका है ये आपको फिजूल खर्ची से बचाएगा। इसके अलावा आपको जो याद रखना है वो है नो क्रेडिट ओनली कैश। आज के समय में क्रेडिट से चीज़ें खरीदने की इतनी घमासान मची हुई है कि लोग बस खरीद लाओ, जाता रहेगा पैसे बाद में, लेकिन बाद में भी तो पे आपको ही करना है। इस बात का ध्यान रखें।
क्योंकि बाद में जब मंथली आप उसे पे करते हैं, एक तो बहुत पैसे ज़्यादा जाते हैं और बहुत ही लंबा समय खिंच जाता है और लंबे समय तक आपको वो चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं कि मंथली पेमेंट जानी है, ये करना है, वो करना है। इससे अच्छा ये है कि आप कैश का इस्तेमाल करें और आप उसके चलते बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा अनयूज भी ले लेते हैं जो आपके यूज़ में बहुत ही कम होती हैं या फिर जिनके बिना आप सरवाइव कर लेते हैं। तो कैश में अगर आप चीज़ें खरीदते हैं तो ये मंथली का हेडेक बच जाता है और जो ईएमआई वगैरह आपको देनी पड़ती है उससे भी आप बच जाते हैं। बेशक वो चीज़ कुछ समय के बाद आप लेते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों से आप बच जाते हैं और एक अच्छी खासी जो इनकम होती है ना, हम औरतों की बचत, उससे भी हम पैसे ज़्यादा कर लेते हैं। दोस्तों, बचत एक ऐसी चीज़ है जो हर एक गृहिणी करती है, हर एक लेडीज़ करती है, लेकिन कहीं पर कभी ज़्यादा तो कभी कम, ये तो चलता ही रहता है। लेकिन अगर इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग कर पाएंगे। दोस्तों, हम सभी औरतों की ये इच्छा होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सेविंग कर पाएं और घर में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए, सारी ज़रूरतें भी पूरी होती रहें। तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि कोई चीज़, जैसे आपको अपने घर के लिए कोई फर्नीचर खरीदना है 2-3 तरीके का, तो एक तरीका यानी कि एक के बाद एक खरीदें। इस एक महीने एक खरीदा, दूसरे महीने दूसरा। इससे आपके बजट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका जो वो होगा ना, मंथली का जो डिपॉजिट आप रखते हैं, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। आपकी बचत भी हो जाएगी और आपका बजट भी नहीं डगमगाएगा। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।